शिवपुर नाम का एक गांव था जिसमें दो किसान रहते थे। वह एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों बहुत अमीर थे। उनके पास तीन तीन खेत थे। उनके पास कई गायें भी थी और कई सारी भैंसें भी थी। वे उस गांव के सबसे अमीर किसान थे। वह इतने अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उन्हें इससे भी बहुत ज्यादा अमीर बनना था। उस गांव में दोनों किसानों के अलावा एक और किसान था जो बहुत गरीब था। उसका एक छोटा सा खेत था और उसके पास एक गाय थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद भी वह हमेशा खुश रहता था। वह अपना जीवन शांति से जीता था। वह सोने के वक्त भगवान को याद करता और उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद भी कहता। वह दो अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे। इतना खुश देखकर वह सोच में पड़ जाते थे कि यह इतना खुश कैसे है जबकि वह हमसे बहुत गरीब है। उसके पास ज्यादा धन भी नहीं है। उसके पास हमारी तरह ज्यादा खेत भी नहीं है, गाय भैंसे भी नहीं है, तब भी वह उतना खुश कैसे रह सकता है। वह दोनों जब भी उसको मिलते तब उसका बहुत मजाक उड़ाते। वह उससे अपने धनवान होने का दिखावा करते। वह उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते रहते। इससे वह अमीर किसान क्रोध में आ जाते। यह कहानी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन की बात है, उन अमीर किसानों ने उस गरीब किसान को दुखी करने का सोचा। उन्होंने उस गरीब किसान के पास जाकर कहा कि हमें तुम्हारी गाय दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देंगे जो तुम्हारी गाय के लिए पर्याप्त है। उस किसान ने गाय को बेचने से मना कर दिया क्योंकि वह गाय से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह किसान किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता था। गाय बेचने के लिए उस गरीब किसान ने इनकार किया। वह बात उन अमीर किसानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उस गरीब किसान से बदला लेने की सोची। वह रात को उस गरीब किसान के खेत में गए और उसकी सारी फसल को जला दी, जिससे वह गरीब किसान के पास धन की कमी हो जाए और वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। जब वह गरीब किसान सुबह उठा और अपने खेत में गया और अपने खेत की ऐसी दशा देखकर दुख के कारण वह रोने लगा, बहुत उदास हो गया। उसके पास अब धन की कमी आ गई थी। अब वह अपनी गाय को चारा तक नहीं खिला सके, ऐसी नौबत आ गई थी। बिना खाना खाए गाय तो मर जाती। इससे अच्छा है वह अपनी गाय को बेच दे। इसलिए उसने अपनी गाय को बेचने का तय किया। वह अपनी गाय को लेकर दूसरे गांव में बेचने के लिए गया। उसने अपने साथ 10 चांदी के सिक्के भी लिए। वहां रास्ते में एक जंगल आया। उसने सोचा कि किसी ने मुझे जंगल में हारने की कोशिश की और चांदी के सिक्के लेकर चला गया तो इसलिए उसने चांदी के सिक्के एक पोटली में बांधकर गाय के गले में बांधकर लटका दिए और छिपा दिए। थोड़ी देर मुसाफरी करने के बाद वह थक गया, इसलिए उसने एक सराय मुसाफिर खाना में आराम करने की सोचा। उसने अपनी गाय को सराय के बाहर बांध दिया। वह बांधकर सराय में चला गया। उस गाय की पोटली में से एक चांदी का सिक्का गिर गया, जिसे उस सराय के मालिक ने देख लिया। उसको लगा कि यह एक जादुई गाय है जिसमें से चांदी के सिक्के निकलते हैं। यह चांदी का सिक्का भी उसी गाय से निकला है। जब वह गरीब किसान आराम कर सराय में से बाहर निकला, तब उस सराय के मालिक ने उसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब उस गरीब किसान ने जवाब दिया कि वह अपनी गाय बेचने दूसरे गांव जा रहा है। यह सुनकर वह सराय का मालिक खुश हो गया। उसने कहा कि अब आपको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी गाय यहीं पर खरीद लूंगा। उसने उस किसान को 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसे अपनी गाय देने को कहा। यह मूल्य उस गाय के मुकाबले बहुत ज्यादा था, लेकिन किसान ने सोचा भगवान का संकेत है। यह समझकर उस गाय को सराय के मालिक को दे दिया और वह किसान खुश होकर अपने गांव वापस चला गया। वह अपने घर जाकर बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगा। वह दोनों अमीर किसान आए
और उस गरीब किसान के पास 1000 चांदी के सिक्के देखकर चौंक गए। उसने उस गरीब किसान से पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे आए? तब किसान ने कहा कि उसे गाय के बेचने पर इतने सारे सिक्के मिले हैं और वह इन सिक्कों से बहुत सारी गाय खरीदेगा और बहुत ज़्यादा धन कमाएगा। उसकी चाल उल्टी पड़ गई। यह जानकर अमीर किसान बहुत दुखी हो गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है।